क्लास 10th का विषय गणित, उसका प्रश्नावली 6.2, उसमें जो त्रिभुज पढ़ रहे थे उसका 8 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 9वां नंबर क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें देखना क्या दिया क्या है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है कि OA बटा OB बराबर CO बटा OD। ये है क्या? एक ABCD समलंब चतुर्भुज है। तो एक ABCD समलंब चतुर्भुज आप बना लीजिए। सबसे पहला काम ये करिए, दिया है उसको लिखने के लिए दिया तो पहले आप बना ही लीजिए तो लिखिएगा क्या है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो एक समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा भुजा समांतर होता है। तो ABCD है A B C और D। इसमें क्या कर रहा है, AB समांतर है CD के। ये AB जो है ना ये CD के समांतर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ओके, और इसके विकर्ण O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका विकर्ण इसे कहते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण एक ये हो गया और इसका एक विकर्ण ये हो गया। इसका विकर्ण एक दूसरे को O पर समविभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा OB बराबर OC बटा OD, यानी कि ये सिद्ध करना है इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये सिद्ध करना है हमको। तो पहले दिया होता है ना, प्रमेय सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, प्रमेय जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको जो दिया होता है ना वो लिख लीजिए, है ना। जो भी चीज़ दिया हुआ वो लिख लीजिए, ओके। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ना। तो समलंब चतुर्भुज दिया हुआ तो लिखेंगे ABCD एक समलंब दिया है। पहले लिखेंगे पहले हल लिख लीजिए ताकि आप हल करने जा रहे हैं इसका। तो इसमें लिखेंगे क्या, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज का साइन लगा देना चाहिए। यहाँ पे चतुर्भुज का साइन लगा के लिखिए ना। चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है। जिसमें क्या है, जिसमें आप देख रहे हैं क्या कि एक जोड़ा भुजा समांतर होता है। तो जो भुजा समांतर है वो कौन है? AB समांतर है CD का। AB समांतर है CD, ओके। और इसके दो विकर्ण हैं, तथा इसके विकर्ण कौन है? AC तथा BD। एगो AC है और एगो BD है। O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद इतना चीज दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेंगे यहाँ पे सिद्ध। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे सिद्ध करना है, सो दिया ही हुआ है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये दिया हुआ है। ये सिद्ध करना हमको, है ना। इसके लिए एक रचना करते हैं, है ना। रचना क्या करेंगे, देखिए। रचना क्या करते हैं बताइए, किसके समांतर खींचेंगे बताइए, जो से बना है बताइए। AB के समांतर खींचिएगा कि DC के? DC के समांतर खींचिएगा एक रेखा, है ना। DC के समांतर मतलब इस दोनों के समांतर एक रेखा खींच देते हैं क्या? दोनों तो समांतर है, ये है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी, ये ना है ना। और दो त्रिभुज में हम लेंगे थेरेस परिमेय। किस परिमेय लेंगे? थेरेस परिमेय लेंगे। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज कौन सा लेंगे बोलिए? ABD, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग।
त्रिभुज का थोड़ा सा हम शेडो कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं। और दूसरा त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं क्या? दूसरा त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं BCD, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ओके, BCD ये वाला लेंगे, दो त्रिभुज, बस काम हम लोग का हो जाएगा। दो त्रिभुज लेंगे, एक हरा वाला त्रिभुज लेंगे, एक पीला वाला त्रिभुज लेंगे। दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे। हरा वाला त्रिभुज को आप देख सकते हैं कहाँ पे है। हरा वाला त्रिभुज यानी कि हम ये लेने वाले हैं, यहाँ पर से ये त्रिभुज लेने वाले हैं। अब फिर पीला वाला त्रिभुज हम लेने वाले हैं, इधर से यहाँ से लेने वाले हैं, पीला वाला त्रिभुज है ना। दो त्रिभुज ले लेंगे और दोनों त्रिभुज में थेरेस्पर में अप्लाई कर लेंगे। थेरेस्पर में कैसे अप्लाई हो देखिए। अब यहाँ पे बात यह है कि आप पहले नंबर बात देखिए कि AB के समांतर है CD। AB के समांतर कौन है? CD। और हम CD के समांतर चाहे AB के समांतर किसी के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, है ना। कोई नियम नहीं है कि CD के ही खींचेंगे समांतर, AB के समांतर खींचेंगे तो ये CD के समांतर हो ही जाएगा। क्या कि दो रेखा अगर समांतर है, अब एगो रेखा हम समांतर खींचेंगे तो एक दोनों समांतर तो पहले से था, इहो एक समांतर हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए रचना में आप लिख सकते हैं क्या कि इसका नाम दे दीजिए। नाम क्या दीजिएगा? P और Q, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए PQ दिए हुए हैं, PQ देते हैं। तो हम रचना क्या करते हैं? PQ समांतर AB खींचा, AB खींचा, हो गया। इतना ही लिखेंगे, काम खत्म। अब मेन आता है क्या? प्रमाण। प्रमाण कैसे देना है, इसी में हम लोग का सिद्ध होता है। इतना बच्चा को लिखने आना चाहिए, कम से कम। कोई बच्चा कितना भी मंदबुद्धि का है, कितना भी कम दिमाग लगा रहा है, तो उसके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें सिद्ध करना है। हाँ, रचना और प्रमाण थोड़ा समझने की बात होती है ना। ये अगर एक बार समझ लेते कि ऐसे हो रहा है, तो अगली बार से हम लोग आराम से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमाण में हम देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज A, B और C लेंगे, A, B और D लेंगे। त्रिभुज A, B, D में, तो A, B, D में देख रहे हैं क्या कि ये इसके समांतर है। कौन किससे समांतर है आपको दिखाते हैं। ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको रेड कर देते ताकि दिखाई दे आपको। ABD एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा है PO, क्या है? PO समांतर है AB के। तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो इतना में क्या है, तो इसमें क्या दिया है, तो PO समांतर है, यानी PO वो यहाँ पे है, अब दिखाई देना चाहिए, O यहाँ पे है ना। तो PO समांतर है AB के, किसके समांतर है? AB के। तो इसीलिए थेरेस्पर में लागू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि PD बटा PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PD बटा PA। मगर दिक्कत हो जाएगा, हम लोग त्रिभुज गलत ले लिए। हाँ, ACD ले लेंगे तो हो जाएगा, है ना। इसमें त्रिभुज गलत ले लिए हैं। त्रिभुज हम लोग पीला वाला नहीं लेने वाले हैं, पीला वाला छोड़ देंगे। अभी पहले ये त्रिभुज तो ठीक लिए हम लोग, ये त्रिभुज अगर ले ली है तो इस त्रिभुज के साथ साथ एक और त्रिभुज लेंगे जिसमें ये आए, PD आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? ACD ले लेंगे, या ऐसे कर लेंगे, ये भी ले सकते हैं, या इधर भी नहीं, इधर वाला ही लेना पड़ेगा। अब एक ही ACD ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ACD ले लेंगे, क्या लेंगे? ACD। पहले अभी तक ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें समांतर है तो क्या हो जाएगा? DP बटा क्या हो जाएगा? PA। ये तो हो जाएगा सिद्ध है, बराबर हो जाएगा क्या? और DO बटा OB, DO बटा OB हो जाएगा। हाँ, ये किससे हुआ है? तो ये थेल्स प्रमेय से हुआ है, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज पीला वाला नहीं लेंगे, पीला वाला त्रिभुज को छोड़ दिए, ये प्लानिंग कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं? एक दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं जिसका हम कलर कर लेते हैं क्या? ब्लू। ओके, ब्लू कलर से कर ले रहे हैं। और हम लोग त्रिभुज लेने जा रहे हैं ये वाला ACD, याद रखिएगा, ACD। क्या लेने जा रहे हैं? ACD, ठीक है। ACD में देखिए आप त्रिभुज ACD में
अब त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में, ACD में क्या देख रहे हैं हम? ACD में देखने को मिल रहा है क्या? ACD में ये फिर वही बात है, PO जो है समांतर है CD के समांतर है, PO समांतर है CD के, है ना, ये रचना से है। इसीलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, थेस पर में लागू हो जाएगा। इसमें ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा है ना, तो समांतर होता है तो क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा ना। तो क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, ऊपर से ही ले लीजिए, ऊपर से लीजिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर से भी ले सकते हैं, DP दिखते समान आया दिखने में, DP बटा क्या PA बराबर, इधर से लेना पड़ेगा फिर OC बटा OA, OC बटा OA है ना। अरे वही बात है, CO लिखिए कि बात बराबर है, आपको ऐसे लिखने में दिक्कत आपको चलिए, अभी क्या लिखिएगा, CO बटा AO, उसे कोई दिक्कत नहीं, OC लिखे चाहे CO लिखे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी हम किससे लिखे हैं, ये भी थेल्स प्रमेय के कारण ही हुआ, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं क्या, इसका LHS और इसका LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं क्या, LHS बराबर तो RHS बराबर, तो DO बटा OD बराबर CO बटा AO। परंतु अभी भी शायद हमको जो सिद्ध करना वो नहीं हुआ। सिद्ध करना क्या था हमको, AO बटा OB। अच्छा कोई बात नहीं है, आ जाएगा। हम इस यहाँ पे भाग है जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, ये गुना है जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा, बस काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा सीधे इसको यहाँ पे ले आते हैं, AO बटा BO बराबर आई क्या है, CO बटा DO। यही सिद्ध करना था हमारा। देखिए सिद्ध करना शायद यही था, आप देख लीजिए, आप लोगों को तो दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे AO बटा BO बराबर CO बटा OD DO हो गया, तो आराम से सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको यहीं पे हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग खुले तो रहेगा ना, तो पता चला कि आप लोगों का दिमाग से चलता है संकीर्णता, दिमाग तो लगाते नहीं हैं, दिमाग का पूरा एकदम से बचा के रखते हैं, बचा के खर्च करते हैं दिमाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा OB बराबर CO बटा DO है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसमें ये पता नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, तो हम मान लेते हैं एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपने से, और चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ABCD। ओके, ABCD। इसमें क्या है कि इसके विकर्ण है AC और एक क्या है BD, दो विकर्ण है, और दोनों विकर्ण काट रहे हैं O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो कोनो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कब होता है, जब उसमें एक जोड़ा भुजा कम से कम समांतर हो जाता है। कम से कम एक जोड़ा भुजा अगर समांतर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि समलंब चतुर्भुज हो गया। तो हमको ये सिद्ध कर देना है कि AB समांतर CD सिद्ध कर देना है, चाहे AD समांतर BC कर लीजिए। तो हम जो लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, AB समांतर CD करेंगे सिद्ध। अभी AB किसके समांतर है, CD के समांतर, ये हम लोग सिद्ध करेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, सिद्ध करने का तरीका तो जानते हैं कैसे होता है, पहले लिखते हैं क्या, हल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं,
उसके बाद क्या लिखते हैं, दिया है। तो दिया है क्या होगा बताइए, क्या क्या चीज़ दिया है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। जिसमें क्या दिया है, जिसमें सिर्फ वो दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है। एक्चुअली जो पिछली बार जो अभी हमको बनाया है 9 नंबर, जो सिद्ध करना था इसमें दिया हुआ है, नहीं यही सिद्ध करना था, इसमें भी दिया हुआ है, और उसमें जो दिया था उसमें ये सिद्ध करना है, उल्टा है, उसके ठीक विलोम है वो, है ना। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थात हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा, अर्थात हमको ये सिद्ध कर दें कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये सिद्ध कर देना है ना, ये नहीं सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक रचना कर लेते हैं। क्या रचना, रचना क्या करते हैं बोलिए, क्या करेंगे बोलिए। हाँ, ए बी के समांतर किसी एक रेखा के समांतर खींचना पड़ेगा। इसमें ए बी के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। क्या, ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे क्या, पी क्यू। यह सिर्फ इसके समांतर है, उसके समांतर नहीं है। लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी क्या, खींचा। ओके, अब ये खींच ले, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब प्रमाण देंगे कि भाई प्रमाण क्या क्या चलेगा इसमें। प्रमाण देने से पहले हम दिमाग लगाते हैं कि भैया इसमें दिया क्या हुआ है, ए ओ बटा ओ बी बराबर ओ। इसको थोड़ा सा रूप बदल लेंगे, इसका अगर रूप बदल ले तो क्या होगा, इसको सिर्फ यहाँ पे, हाँ, ए ओ के जगह पे क्या करते हैं, डी ओ, डी ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा ए ओ। क्या कर दिए, समझ में आ रहा है ना। अब सही सिद्ध होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अब देखेंगे तो ध्यान आ रहा है क्या, क्योंकि आप जानते हैं ई वाला को यहाँ रख सकते हैं, ई वाला को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि एने कार्य भाग, एने कार्य गुणा, एने आते भाग, एने कार्य भाग है तो एने कार्य आके गुणा, यानी यू अंश में तो एने कार्य हर में, या हर में तो एने कार्य अंश में, है ना। तो ये तो कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि डी ओ बटा बी ओ, डी ओ बटा बी ओ, ये आ गया, इतना बटा इतना। फिर क्या कर दिया हुआ है, सी ओ बटा ए ओ, ये दिया हुआ है ना। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें दोनों आ जाए और एक कॉमन आ जाए, तो हम देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज अगर हम ए बी डी लेते हैं तो इसमें थेरेस्पर में लागू होगा इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, परंतु ये थेरेस्पर में इधर ही लागू हो रहा है, उधर लागू नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, है ना परेशानी। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, जो बनाए हो बताओ, कहे बनाए हैं, कौन कौन लेंगे। ये वो त्रिभुज ए बी डी तो ले लिए ना, और कौन त्रिभुज लेंगे, कौन बताएगा, जो बनाया है वही बताएगा ना जी। एक तो त्रिभुज ये ले लिया, और कौन लेंगे, तो लोग बनाए हो ना, तब कौन लेंगे बताओ। ए सी डी लोगे तो इसमें ये समांतर नहीं ना है, इसके समांतर ही नहीं ना है, हैं
बी सी डी लोगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? ये तो इन्हें का भुजा आ जाएगा, है गड़बड़ ना हो जाएगा, गड़बड़ ही हो जाएगा। कौन बनाया है जी? कौन बनाया है? खड़ा हो, तू भी ना बनाया। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी डी में ही लागू करेंगे। ओके, उतने ही में करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, इसमें क्या देख रहे हैं? ए बी डी में पी ओ समांतर है किसके? ए बी के। तो जब एक भुजा के समांतर है तो दो भुजाओं के समान अनुपात में काटेगी, तो क्या आ जाएगा? डी पी बोलो बटा पी ए बराबर डी ओ बटा ओ बी। किसे हो गया? थेस प्रमेय से हो गया। समीकरण ले लेंगे इसको 2, समीकरण 1 यहाँ पर लेंगे बउआ, ठीक है, ताकि इसका देखने में अब तुमको लग रहा है कि इसका LHS इसका RHS के बराबर है ना? नहीं समझे? समझ में नहीं आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है को ना कुछ? आज तुम ऐसे लिखे हो क्या? तुमको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको मिटा के तुम ऐसे भी लिख सकते हो। पहले जो उसमें था वही रखो पहले, है ना? पहले कथी हो रहा था? ये डी ओ था, डी ओ वाला पहले रखो। क्या दिक्कत है क्या? ये पहले ये लिखो डी ओ बटा ओ बी बराबर डी पी बटा पी ए, डी पी बटा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसे वो हट्टी बिट्टी सब सिटी बिट्टी सब गायब होता है। बनाए हैं सिटी बिट्टी गायब है, दिमाग चल नहीं रहा है, ऐसे चलता है। समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं क्या कि इसका LHS और इसका LHS क्या है? तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो CO बटा AO बराबर DP बटा PA। अब हम देखेंगे कि CO कहाँ है। CO बटा, तो कलर चेंज करके लिखेंगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। क्या है? CO बटा AO, इतना बटा इतना बराबर DP बटा PD। तो इसमें दो बराबर भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है ना? थेस प्रमेय का विलोम लग जाएगा। ऐसा अगर है तो हम थेस प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज जब अगर ऐसा आ गया है इतना बट्टा इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके समांतर हो गया ना? हो गया। इसीलिए PO समांतर हो गया सिद्ध कथी के? CD के। हो गया ना? कथी से हुआ? थेस प्रमेय से नहीं हुआ है। थेस प्रमेय का विलोम। अब ये सिद्ध हो गया। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि अगर समांतर पहले से दिया हुआ है, क्या रचना में किए हैं? रचना में क्या किए हैं? PA समांतर AB, PQ किसके समांतर है? PQ समांतर AB के, और यही PO के समांतर हो गया CD के। तो इसीलिए क्या आ जाएगा? तथा यह लिख लेना, तथा PO समांतर AB, PO समांतर AB है ना? माने PO समांतर AB का हम रचना से करवे किए थे। अभी आ गया क्या? PO समांतर किसके? CD के। यहाँ पे आया ना? तो PO किसके समांतर? PO कह रहा है इसके समांतर भी आ गया, और PO इसके समांतर भी आ गया। मतलब ये दोनों रेखा क्या हो गया? समांतर हो गया। क्या हो गया? देखो ना,
ये इसके समांतर है, ये इसी के समांतर है, तो ये दोनों समांतर ना हो गया आपस में, इसीलिए सी डी समांतर ए बी। अतः त्रिभुज ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये प्रूव करना था और यही प्रूव कर दिए। वो थेरेस पर में लगा, थेरेस पर में कहा विलोम लगा, 2 थेरेस पर में नहीं लगा है, एक ऐसा 2 थेरेस पर में लगा रहा था। कहें कहाँ है समांतर, तो बस वो बंद 2 थेरेस पर में लगाने के पर फिराक में था ये सब। ये थेरेस पर में लगा देंगे, वो थेरेस पर में का विलोम लगा दिए, वो तो समीकरण दिया ही हुआ था। हैं कथी उतारे वो करेगा, उतारो वाली फटाफट, इतने पर उतारो ना, बाकी से तो बनाइए लेगा तू लोग, होशियार लेके आए तू लोग, बहादुर भी है, होशियार भी है, बहादुर भी है। तू बनाओ, तू लोग तो बहादुर है तो बनाओ। गेटवा खोलना रे लड़की, गेटवा उधर खोलो चाहे इधर खोलो। हाँ तो वीडियो खराब होगा तो क्या हो जाएगा अभी। चलो गेटवा खोल के रखो, थोड़ा हवा आएगा। ये भी साउंड करता है पंखा, मगर ये साउंडलेस है। साउंड करता है, साउंडलेस नहीं है। दुनिया को ये पंखा लगता है साउंडलेस नहीं लग रहा है, सब साउंड करता है। बस एसी लगाइए, साउंडलेस रहेगा, साउंड नहीं करेगा। ऐसो करता है, ऐसो साउंड करता है। हम तो एसी में न रहल बारी रे भाई, एसी में तो हम रहे नहीं है, कैसे कैसे बताए। हमारे आरोही के नाना जी करे थे, वो मेहमान है, वो एसी भेज एसी लगा ले, तब कोई ना आवे रहने दीजिए। जहाँ पर हवा रही थी तो गर्मी लगाई थी, ना एसी लगा के रहेंगे बीमार पड़ जाएंगे, तब फिर खर्ची होगा, सूट नहीं करेगा अभी एसी। वो भी सोच रहे हैं कैसे दामाद है का, दूसरा दामाद आते कहते लाइए लाइए 2-3 को दे भेज दीजिए, आप मने कर दिए। आरोही के नाना कह रहे थे कि मेहमान एसी भिजवा दो, गर्मी पड़ रही है, भिजवा दीजिए, वो एसी है खरीद के भिजवा दीजिए, ना रहे दो अभी, एसी सूट ना करेगा हम पे, आलसी में हो जाओगे एसी चलाओगे तो। चाहे हम लोगों को सूट नहीं कर, सूट क्या नहीं करेगा, जब हमको सूट कर सकता है, जब हम धूप में ऐसे भी नहीं आते, कर सकता है। अब दूसरा क्लास बनाएंगे उसमें लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें गौर जी वाला एसी रहेगा। इसे ज़्यादा गर्मी पड़े तो पंखा चला लीजिए, हो गया, बहुत ज़्यादा हो रही है, ये काफ़ी है मान लीजिए, इतने काफ़ी। कूलर रखल है अभी तक ले, वैसे ही बांध के रख दिए, कूलर भी है। हाँ हम कहीं ना कल आपका ना क्लोज करके कोचिंग स्कूल, कल क्लोज करके पूरा कल ऊपर एसी अथी लगाना है पूरा, सब में एगो में कूलर फिट कर देंगे, 2 में पंखा फिट कर देंगे,
ऊपर वाला क्लास में खिड़की लगने वाला है, ऊपर खिड़की लग जाएगा। कल है बाथरूम का दरवाज़ा लगाना है। कल है कौन शनिवार ना है, कल है सारा काम करना है। कल इंग्लिश पढ़ा कर बाकी सब बैच बंद करना है। समझ गया? कल है बहुत काम करना है। इलेक्ट्रिक में गेट लगवाना है ना। खिड़की जो है, खिड़की तो बनाने के लिए दिए हैं, बनाएगा। कलर दिए ऑर्डर, और देखिए कहिया बना के देता है। कहा कि सोमवार को देंगे। ऊपर पंखा लगाना बहुत जरूरी है। सब क्लास में पंखा लग जाएगा ना, ठीक है। वो पंखा चेंज करवाना है बस। पंखा चेंज करा पार नहीं लगेगा इस वक्त, ये बजट नहीं है। हो गया, चले आगे। तो रुकल कहाँ ला है, देखो इहो से निकलो तो प्राण निकल जाएगा। लग रहा है कि प्राण निकल रहा है। डर के माने कह इतना है कि सर जी कर दीजिए। मन में है कि उतार लेती। ले दे। चलिए, अब बचा है प्रश्नावली 6.3। कंप्लीट है रोशनी? आए कहाँ तक की हो? 5 तक कर ली हो? 5 तक कर ली हो, ठीक है।